हेलो दोस्तों, खेमपुर रिपेयर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास में दोस्तों ये 4440 का एम्पलीफायर है और इसमें प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इसके जो एक चैनल है उस पर आवाज़ आ रही है और एक पे नहीं आ रही है। और ये आपके एम्पलीफायर में भी ऐसा हो सकता है कि एक स्पीकर बजता है और दूसरा स्पीकर नहीं बजता है। तो जब भी कभी ऐसा हो तो आप जो है उसको खुद चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपका एम्पलीफायर में क्या प्रॉब्लम है उसका आप पता कर सकते हैं और उसको आप ठीक भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आप अगर किसी भी मैकेनिक या दुकानदार के पास से ले जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैसे आपसे चार्ज कर लेते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को देख लें, ये वीडियो आपके लिए ही बनाया है और बहुत काम का है। जब भी कभी आपके एम्पलीफायर में यही प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जो जैसे कि मान लीजिए ये वाला चैनल नहीं बज रहा है, ठीक है, और ये वाला बज रहा है, तो आप जो चैनल बज रहा है उसके स्पीकर के तार इस पर लगा के पहले ये चेक करें कि जो आपका स्पीकर है कहीं वो तो ख़राब नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्पीकर की कॉइल वगैरह जल जाती है, वायर ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि एम्पलीफायर में प्रॉब्लम आ गई है। ऐसा बहुत बार मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला काम आप यही करें कि इसका जो स्पीकर है उसको आप चेक करें। स्पीकर जब आप चेक कर लें और आपको लगे कि हाँ एम्पलीफायर में ही प्रॉब्लम है, तो दूसरा काम दोस्तों आपको ये करना है कि जो ये 4440 का एम्पलीफायर का बोर्ड होता है ना, ये जो एल्युमिनियम की हीट सिंक होती है, दूसरा काम आपको ये करना है, इसको हाथ से आपको टच करके मतलब छू कर देखना है। इसमें करंट नहीं आता है, ये डीसी पे चलता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी बॉडी में लगा है तो आप यहाँ पर हाथ रखकर और एम्पलीफायर को ऑन करने के कम से कम आप 2 मिनट बाद चेक करें, ठीक है। क्योंकि एकदम ये हीट सिंक गर्म नहीं होती है, 1-2 मिनट लगते हैं, ठीक है। अगर ये नॉर्मल है, आपका हाथ नहीं जल रहा है, इसको पकड़ रहे हैं तब भी तो ठीक है। लेकिन अगर आपका हाथ गर्म हो रहा है, हल्का हल्का जल रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत गर्म है, नॉर्मल से ज़्यादा है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपकी आईसी में प्रॉब्लम है। तो ये दूसरा तरीका आप ट्राई कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर ऐसा हो कि साउंड नहीं आ रही और आपकी आईसी भी गर्म नहीं पड़ रही है, मतलब हीट सिंक भी गर्म नहीं पड़ रही है, तो तीसरा तरीका दोस्तों ये है कि जो ये इसमें आईसी लगी होती हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आईसी ना कभी कभी ऐसा होता है ओवर वोल्टेज की वजह से या ओवरलोड की वजह से आईसी जो है फट जाती है, ठीक है। तो जब आईसी फट जाती है तो इस कंडीशन में भी आईसी काम नहीं करती है। जो आईसी आपकी सही होगी वो काम करेगी, जो खराब होगी वो काम नहीं करेगी। देखने से आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। और जब आईसी फटती है तो ये आप ध्यान रखें कि आईसी हमेशा ब्लैक साइड की तरफ से फटेगी। ये जो है आईसी ब्लैक साइड का हिस्सा है, ठीक है। जब भी कभी खराब होगी तो आपको आईसी इधर से फटी हुई दिखेगी, और जो ये ब्लैक साइड ये वाइट वाली है इधर से आईसी नहीं फटती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर आपकी आईसी में कोई डैमेज है तो वो आप आईसी को लगे लगे ही बोर्ड में देख सकते हैं। इसके लिए आपको आईसी खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ से भी आप पता कर सकते हैं कि आपकी आईसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब मान लीजिए कि आपने ये तीनों स्टेप कर लिए, लेकिन फिर भी ना तो आपकी जो हीट सिंक है वो हीट हो रही है, ना ही आईसी फटी हुई है, लेकिन फिर भी आपके एक चैनल पे आवाज़ नहीं आ रही है। अब आपको ये करना है, देख लीजिए पहले कि ये जो स्पीकर से हमारे ब्रिज से वायर आई है वो ये वाली है, ठीक है। और ये वायर जो हमारी है सप्लाई की वायर है, ब्राउन कलर की, ठीक है। तो अब आपको ये करना है कि इसकी सप्लाई को पहले चेक करना है, उसके बाद सप्लाई प्लस वाली दोनों आईसी पर जा रही है या नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो प्रिंट होता है वो अंदर से बीच में से शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि प्रिंट काफ़ी लंबे लंबे इसमें लगे हुए हैं और सारे बोर्ड में ऐसे ही होते हैं। देखिए ये प्लस का प्रिंट है, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, कितना लंबा प्रिंट आया है, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पर है। तो इसका प्रिंट चेक करने के लिए आप ध्यान रखें कि ये यहाँ से आपको पिन गिनना है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से गिनना है। 11 नंबर की जो पिन है वो प्लस 12 वोल्ट की होती है। तो आपको इस पिन पर वोल्ट चेक करना है और दोनों आईसी के चेक करना है, ठीक है। तो अगर दोनों आईसी के वोल्ट आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आईसी तक वोल्ट पहुंच रहे हैं। आईसी में प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हो सकती है, लेकिन अगर आपकी एक आईसी पर पहुंच रहा है और एक पर नहीं पहुंच रहा है तो फिर आपका एक ही चैनल काम करेगा। इसलिए पहले आप इसके वोल्टेज को चेक करें। वोल्टेज चेक करने के लिए एम्पलीफायर को मैंने ऑन करा है और मीटर को कर लेता हूँ यहाँ डीसी 20 वोल्ट पर सेट, ठीक है। एक प्रॉप मैं रखता हूँ ग्राउंड पर जो कि नेगेटिव वोल्ट है, और जो दूसरी प्रॉप है उसको मैं 11 नंबर पिन पर रखूँगा, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि कितने वोल्ट हमें मिल रहे हैं। यहाँ पर वोल्ट मिल रहे हैं दोस्तों 16 वोल्ट यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम इसके आईसी की दूसरी जो पिन है 11 नंबर की उस पर भी एक बार चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर भी 16.2 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है।
कहने का मतलब ये है कि हमें आईसी की दोनों पिनों पर सेम वोल्ट मिल रहे हैं और वोल्ट भी मिल रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है, ज़्यादातर चांस है कि आपकी आईसी ही खराब है, क्योंकि आपने सब कुछ इसमें चेक कर लिया है, सप्लाई भी चेक कर ली है और इसका स्पीकर वगैरह आपने चेक कर लिए, ठीक है। तो लास्ट में आपको दोस्तों ये करना है कि आपको होम थिएटर को ऑन करना है और आपको जो ये स्पीकर की वायर है, ठीक है, स्पीकर की वायर ये हैं, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये जो पर्पल कलर की हैं ये एक साइड के स्पीकर की हैं और ये जो वाइट वाली हैं ये एक साइड के स्पीकर की हैं, ठीक है। तो आपको ये करना है कि होम थिएटर को, इसको एम्पलीफायर को ऑन करना है और वॉल्यूम को बढ़ाना नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, ठीक है। ये पहचान है, वॉल्यूम को कर दें आप बिल्कुल ज़ीरो और एम्पलीफायर को ऑन कर दें। ऑन करने के बाद ये जो स्पीकर की वायर है, एक प्रॉप आपको यहाँ रखना है इस जगह, ठीक है, और दूसरी प्रॉप इस जगह, यानी कि दोनों प्रॉप आपको स्पीकर वाली वायर पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वोल्ट मिलेंगे 0.0 कुछ वोल्ट मिलेंगे, 1-2 वोल्ट ऐसे कुछ मिलेंगे, ठीक है, या हो सकता है 4-5 तक मिल जाएं। अगर 4-5 तक भी वोल्ट आएंगे, 0.04 या 3 या 5 या 10 जैसे भी आते हैं, तो ये वोल्ट अगर 0 से नीचे आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी आईसी सही है। लेकिन अगर ये वोल्ट 0 के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट इस तरीके से आ रहे हैं या 4 वोल्ट 5 वोल्ट ऐसे आ रहे हैं, तो फिर आपकी आईसी खराब है। ये लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ और इससे 100% कन्फर्म हो जाता है कि आईसी सही है या खराब है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले तो एम्पलीफायर को ऑन कर लेता हूँ, ऑन कर लिया है। अब हम सबसे पहले ये वाली आईसी चेक करते हैं, पर्पल वाली, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम 0 है, ठीक है, बंद है पूरी तरीके से। अब यहाँ पर जब हम इसको लगाते हैं तो यहाँ पर हमें वोल्ट मिल रहे हैं 0.07 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम बंद है 0.07 वोल्ट। और अगर हम इसको पलटी कर देते हैं प्रॉप को तो यहाँ पर मिल रहे हैं 0.06 वोल्ट, ठीक है। लेकिन अब वोल्ट माइनस में है, ठीक है, माइनस में है, कोई बात नहीं, हम इसको प्रॉप को फिर से चेंज कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये आईसी हमारी ठीक है। अब हम इस आईसी को चेक करते हैं। एक प्रॉप आप यहाँ पर रख लें, ठीक है, और दूसरी प्रॉप यहाँ रख लें। तो यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा हीट हो रही है, ये मुझे लगता है आईसी भी हीट हो रही है ये, मैं क्योंकि मैंने इसको हाथ से छुआ है अब। तो यहाँ पर हमारे वोल्ट आ रहे हैं माइनस कितने वोल्ट हैं दोस्तों, मुझे दिख नहीं रहा है ठीक से। यहाँ पर वोल्ट आ रहे हैं माइनस वोल्ट 1 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, 1.1 वोल्ट, -1.1 वोल्ट आ रहे हैं, जो कि ज़्यादा हैं, ठीक है, 0 से ज़्यादा है। हम इसको प्रॉप को उल्टा करते हैं तो यहाँ पर आ रहे हैं 1, अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ रहे हैं 1.3 वोल्ट, जो कि ये वोल्ट ज़्यादा है, ये आप समझ लीजिए। अगर आपकी आईसी में कुछ प्रॉब्लम होगी, आपका वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो है, तो इस जगह आपको वोल्ट जो थे वो नहीं मिलना चाहिए। अगर यहाँ वोल्ट मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो आईसी है उसमें प्रॉब्लम है। दोस्तों आपने आईसी के वोल्ट तो चेक कर लिए हैं, अब आपको इसको कंफर्म करना है कि आपकी आईसी ख़राब है या नहीं है, ठीक है। वैसे तो मैंने जो आपको बताया इस तरीके से आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इन दोनों आईसी में ये वाली आईसी सही है, ये ख़राब है। अब हम एक नेक्स्ट स्टेप और करेंगे और वो ये करेंगे कि मैं एक छोटा सा स्पीकर लेता हूँ, ठीक है, और इस स्पीकर को मैं इस पर्पल वाली आईसी पर यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने लगा दिया है। तो इस स्पीकर को लगाया और हम इसको फिर से एक बार ऑन करेंगे। आईसी ये सही होगी तो इसमें हमिंग आएगी, और अगर हमिंग नहीं आए तो ये जो पिन नंबर 2 है, ठीक है, ये वाली 1 2, ये जो 2 नंबर की पिन है, इस पर आप उंगली या टेस्टर या इस तरीके से कुछ लगा सकते हैं, लाइनर वगैरह, और उससे हमिंग आएगी। आप समझ सकते हैं कि आईसी आपकी काम कर रही है, ठीक है। तो मैं लगाता हूँ, इसको ऑन कर लेता हूँ, इसमें हमिंग आ रही है पहले से ही, और मैं इसको टच करता हूँ, इससे पता चल रहा है कि हमारी ये वाली आईसी जो है ये काम कर रही है। अब हम इस आईसी को चेक करके देखते हैं, ठीक है। जो वाइट वाला सॉकेट है इस पर हम यहाँ पर लगाते हैं, और इस पर लगाने के बाद में अगर इसमें हमिंग वगैरह आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आपकी आईसी है वो भी सही है, ठीक है। लेकिन ये सही है नहीं, देखते हैं इस पर क्या होगा, ठीक है। तो इसको मैंने ऑन कर दिया है, यहाँ पर ऑन हो गया, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं फिर से इसको यहाँ पर दिखाता हूँ, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जैसा तरीका मैंने बताया, इस तरीके से आप अपने एम्पलीफायर के बोर्ड की आईसी को या फिर बोर्ड को आप चेक कर सकते हैं।
अगर आपके एम्पलीफायर में आईसी की प्रॉब्लम है तो इस लास्ट वाले स्टेप पर आपको पता चल जाएगा। नहीं तो आप अपने बोर्ड की वायरिंग वगैरह चेक कर सकते हैं, और जो आप इनपुट देते हैं ऑडियो की उसको भी आप चेक ज़रूर करें आईसी को निकालने से पहले। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया, जानकारी पसंद आई, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।